इंतखाबात के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, वक्त पर इलेक्शन के इनेकाद के लिए कोशां हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का अमल मुनासिब वक्त में मुकम्मल कर लेगा। कुछ सियासी जमातों का रवैया तशद्दुद पसंदाना है, किसी भी सियासी जमात को अपने आईनी अमल से नहीं रोका जा रहा। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की आज़ादी है। निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात में मुआवनत करना है। आईनी तौर पर निगरान हुकूमत निज़ाम में बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। निगरान हुकूमत को मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, दस्तयाब वसाइल में बहरानों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर की एक और ऊंची छलांग, $1 307 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.36 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। अदालत ने 3 MPO के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार देते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने CDDC इस्लामाबाद को मंगल के लिए नोटिस जारी करते हुए परवेज इलाही को आइंदा समाअत तक किसी किस्म का कोई बयान न देने की हिदायत भी कर दी। परवेज इलाही बाजियाबी केस में सुपरिटेंडेंट अटक जेल, DPO अटक और CPO रावलपिंडी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद साबिक वजीर आला को पेश न किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि हुक्म पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। सेशन जज अटक ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही अटक जेल में मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस ने पुलिस लाइंस इस्लामाबाद को सब जेल करार देकर परवेज इलाही को वहीं रखा हुआ है। अदालत ने परवेज इलाही को कल अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद भी कल जाती हैसियत में लाहौर हाई कोर्ट तलब। रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कानून का झुकाव किस जानिब है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नैब तरामीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स, कहा मई से पहले वापस होने वाले रेफरेंस आज तक नैब के पास ही मौजूद हैं। क्या नैब के पास मुकदमात दूसरे फोरम्स को भेजने का कोई कानूनी इख्तियार है? मुझे दरखास्त गुजार के कंडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बुनियादी इंसानी हकूक से है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा ऐसा नहीं है, मुकदमात नैब से खत्म होकर मुल्जिमान घर चले जाएं। नैब के दफ्तर में कत्ल होगा तो क्या मामला मुतालिका फोरम पर नहीं जाएगा? जो मुकदमात बन चुके हैं वो किसी फोरम पर तो जाएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा तहकीकात मुंतकली का मैकेनिज्म बनने तक आवाम के हकूक बराह रास्त मुतासिर होंगे। नैब तरामीम के माजी से तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने कहा क्या नैब तरामीम के माजी से तलाक से जुराइम को खत्म किया जा सकता है? इसका मकसद तो ये हुआ कि सजा याफ्ता मुजरिम कहेगा मेरी सजा खत्म और पैसे वापस करो। नैब कानून को वाज़े होना चाहिए था। क्या मुबहम कानून कायम रह सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा क्या पार्लियामेंट के पास माजी से इत्तलाक की कानून साजी का इख्तियार नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पार्लियामेंट की कानून साजी को छेड़ने का इख्तियार नहीं तो उसके साथ चलना होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा पार्लियामेंट को सब कुछ करने की इजाजत नहीं है। पार्लियामेंट माजी से इत्तलाक का कानून बनाकर जुर्म खत्म नहीं कर सकती। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, नशेबी इलाके पानी में डूब गए, दरख्त गाड़ियों पर जा गिरे हुए दरख्त ताहाल सड़कों पर मौजूद, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रात गए तूफानी बारिश ने बिजली का निजाम भी दरहम बरहम कर डाला। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बारिश के बाद मुसलसल चलने वाली सर्द हवा ने फजा में खुनकी बढ़ा दी। मरी, कहूटा, हरीपुर, बुनेर में भी बारिश। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। निगरान हुकूमत को IMF का जवाब ताहाल ना मिला। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ब्रीफिंग।
जराये के मुताबिक IMF की गाइडलाइंस पर रिलीफ देने पर गौर हुआ। तवानाई की जरूरियात और बचत से मुतालिक उमूर पर भी मुशावरत। तवानाई से मुतालिक इजलास आज भी होगा। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, पेट्रोल और डॉलर सस्ता होने तक बिजली सस्ती नहीं होगी। सर्दियों में फैक्ट्रियों को बिजली कम कीमत पर दी जा सकती है। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। कोयटा, फैसलाबाद के बाद पेशावर में भी चीनी की डबल सेंचुरी। पेशावर में फी किलो चीनी की कीमत में मजीद 10 रुपए इजाफा। कोयटा में कीमत 220, फैसलाबाद में 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। कराची और लाहौर में 1 किलो चीनी 185 रुपए में दस्तयाब। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला में कीमत 190 रुपए किलो हो गई। चीनी की कीमतों में इजाफा कैसे हुआ? तहकीकात शुरू। जराये के मुताबिक, खुराक के मुताबिक चीनी का कारोबार करने वालों का 6 माह का डेटा हासिल कर लिया गया है। चीनी की जखीरा अंदोजी करने वालों की भी फहरिस्तें तैयार। सेक्रेटरी महकमा खुराक के मुताबिक स्मगलिंग पॉइंट्स पर भी नाकाबंदी सख्त कर दी गई। पेट्रोल महंगा होने के बाद कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ गया। किरायों में 10 से 20 रुपए इजाफा। लाहौर से दूसरे शहर जाने वाले किराए 15% तक बढ़ गए। पेशावर से दूसरे शहरों के लिए किरायों में 100 रुपए तक का इजाफा। इस्लामाबाद में ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन का सफर भी महंगा हो गया। CDA ने किराया 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया। N5 से एयरपोर्ट बस का किराया 50 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए कर दिया गया। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। सैलाबी इलाके में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गईं। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर भी पानी का बहाव नॉर्मल। PDMA के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के इक़दाम जारी हैं। सदाकत अब्बासी इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती हुक्म पर रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा, सदाकत अब्बासी की मुबैना गुमशुदगी का मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने IG इस्लामाबाद से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। मालूम किया जाए कि सदाकत अब्बासी वजारत दिफा या दाखिला के मातहत इदारों की तहवील में तो नहीं। कश्मीर से अगवा होने वाले 4 में से 3 मुगवी बाजियाब। मुगवियों को कच्चे के इलाके से बाजियाब करवा लिया गया। मुगवियों की बाजियाबी के लिए 4 रोज से धरना जारी। कंदकोट, कश्मीर और वडानी समेत कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल। मुख्तलिफ तंजीमों का चौथे मुगवी की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी। पाकिस्तान इत्तेहादी मुल्क होने के बावजूद दहशतगर्दी की मुआवनत के इल्जाम का सामना करता रहा। अफगानिस्तान में इत्तेहादियों का छोड़ा गया असलहा चैलेंज है। पाकिस्तान को मगरबी सरहद से हमलों का सामना है। आलमी बरादरी पाकिस्तान को जिम्मेदार मुल्क के तौर पर देखे। अफगानिस्तान में तालिबान अबूरी निजाम से गुजर रहे हैं, उनको वक्त देना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में हजारों तलबा की अमन रैली, 4 अजला के तलबा की शिरकत। शुरका ने अमनो, मोहब्बत और अखुवत के इस्लामी जज्बे से वाबस्तगी की करारदाद पेश की। कहा, अमन में खलल डालने की किसी भी कोशिश के खिलाफ मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। लाहौर में 24 घंटों में 41 मुस्बत और 122 मुश्तबा डेंगू केसेस रिपोर्ट। अब तक डेंगू के 630 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में डेंगू के मुस्बत केसेस की तादाद 272 हो गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात गए आंधी और तूफानी बारिश ने शहरियों को डरा दिया। बादल अचानक आए और तेज आंधी के साथ बरसे। सड़कों पर पानी ही पानी, दरख्त भी तेज हवा का सामना न कर पाए। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी लाहौर पहुंचा दी गई। ट्रॉफी की रोनमाई कल सुबह 10 बजे में होगी। ट्रॉफी मुख्तलिफ तारीखी मकामात और जामियात और क्रिकेट अकेडमीज पर ले जाई जाएगी। ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश समेत कई ममालिक का सफर कर चुकी है।
अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर आमद। पंजाब पुलिस और अमरीका के दरमियान दो तरफा सिक्योरिटी उमूर में ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। आईजी पंजाब ने अमरीकी सफीर को ब्रीफिंग दी। अमरीकी सफीर को सीपीओ म्यूजियम में पुलिस से मुतालिका तारीखी नवादरात भी दिखाई गई। कराची में शाहराह फैसल पर शेर कैसे आया, दोबारा तहकीकात होंगी। महकमे वाइल्ड लाइफ जराये के मुताबिक शेर के असल मालिक का पता चल गया। असल मालिक वक़ुए के वक्त शाहराह फैसल पर ही था। शेर सड़क पर आया तो फरार हो गया। मालिक के पास गैर कानूनी तौर पर मजीद शेर होने का शुबा। बरतानिया में साइंसदानों का दरियाए वेल्स में जेरे समुंदर बेस बनाने का फैसला। सतह जमीन से 660 फीट नीचे बेस में साइंसदान तहकीक के लिए 28 दिन गुजारेंगे। सालगिरह का केक है या आलीशान इमारत, बरतानिया में आर्टिस्ट ने 39 फीट ऊंचा केक तैयार कर लिया। केक बनाने में 5 साल लगे। अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन एक बार फिर कोरोना में मुब्तला। सदर जो बाइडन की कोरोना रिपोर्ट मनफी आई।